वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल है और यहाँ पर आप 1 से 1.5 दिन के बीच में बिताना चाहेंगे। मेन डेस्टिनेशंस जो यहाँ पर कवर करने के लिए है वो है ऑब्वियसली न्यूजीलैंड पार्लियामेंट, तिपापा म्यूजियम। जिस दिन आप वेलिंगटन में है, अगर वो सनी डे है तो वाटर फ्रंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा वेलिंगटन में आप केबल कार एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ की स्पेस ऑब्जर्वेटरी में जा सकते हैं। 1 से 1.5 दिन वेलिंगटन में बिताने के लिए बहुत है। अब आपकी नॉर्थ आइलैंड की ट्रिप खत्म होती है वेलिंगटन में। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी कार को फेरी के थ्रू नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड के बीच में लेके जा सकते हैं, या फिर अपनी कार को यहीं छोड़ दीजिए और साउथ आइलैंड में दूसरी कार ले लीजिए। आप वेलिंगटन से डायरेक्टली क्राइस्टचर्च के लिए फ्लाइट भी ले सकते हैं। नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड के बीच में जो फेरीज चलती हैं वो चलती है नॉर्थ आइलैंड में वेलिंगटन और साउथ आइलैंड में पिक्टन के बीच में। इन दोनों डेस्टिनेशंस के बीच में करीब 3.5 घंटे लगते हैं और इंटर आइलैंडर और ब्लू बर्ड ये 2 कंपनीज फेरीज चलाती हैं। फेरीज का चार्ज पर पर्सन करीब 90 से $99 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, लेकिन अगर आप कार वगैरह लेके जा रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कार का साइज क्या है, चार्जेस उसी हिसाब से एड अप होंगे। अब फेरी लेके आप पहुंच चुके हैं पिक्टन। जब आप पिक्टन पहुंचे हैं तो पिक्टन, नेल्सन, ब्लेनहम ये सारे छोटे छोटे से टाउन्स हैं और यहाँ पे वाइनरीज की भरमार है। तो अगर आप एक वाइन इंथुसियास्ट हैं तो ये छोटे छोटे से टाउन्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो कार के थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर सीनिक ट्रेन भी ले सकते हैं जिसका नाम है कोस्टल पैसिफिक सीनिक ट्रेन। ग्रेट जर्नीज ऑफ न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे आपको न्यूजीलैंड की सारी सीनिक ट्रेन के बारे में पता लग जाएगा। इस सीनिक ट्रेन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है और जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पर, अगर मुझे सही से याद है, तो नॉर्मल सिटिंग के चार्जेस थे 99 रुपीज और सीनिक प्लस जहां पर आपको डाइनिंग एक्सपीरियंस भी मिलता था उसके चार्जेस थे $199। और अभी मैंने चेक किया तो सीनिक ट्रेन के चार्जेस हो चुके हैं $299 नॉर्मल सीट्स और $499 सीनिक प्लस के चार्जेस। एक्सपीरियंस अच्छा है लेकिन $500 तक आप खर्चा कर दें इतना अच्छा भी नहीं है। अगर आपको बहुत मन है और आपके बजट में है तब आप सीनिक ट्रेन लीजिए, अदरवाइज स्टिक टू द कार राइड। पिक्टन से ड्राइव करके निकल सकते हैं क्राइस्टचर्च की तरफ और 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद आप रुक सकते हैं हैंडमेड स्प्रिंग में। हैंडमेड स्प्रिंग एक मीडियम साइज वाटर पार्क है और मुझे बहुत पसंद है। एक रिलैक्सिंग डे हो सकता है आपके लिए अगर आप काफी देर तक ड्राइव करके थक चुके हैं तो एक दिन यहाँ पर बिताने के लिए बहुत है। अगर आप स्टे नहीं भी करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ घंटे वाटर पार्क में बिता के आप ड्राइव कर सकते हैं क्राइस्टचर्च के लिए। हैंडमेड स्प्रिंग से क्राइस्टचर्च की दूरी है करीब 1 से 1.5 घंटे। नाउ क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड की 2nd लार्जेस्ट सिटी है और ये बहुत ही शांत सिटी भी है, काफी फ्लैट है। अभी तक आप नॉर्थ आइलैंड में जैसा देखते आए हैं उससे काफी डिफरेंट व्यू मिलेगा आपको क्राइस्टचर्च में। कुछ चीजें ही करने के लिए है। सिटी सेंटर में काफी सारी शॉप्स हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, खाने पीने की जगह है। इसके अलावा क्राइस्टचर्च बोटेनिकल गार्डन एक अच्छी जगह है जाने के लिए और यहाँ पर एंटार्क्टिका न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस को आप नहीं मिस करना चाहेंगे। एंटार्क्टिका न्यूजीलैंड में आप एंटार्क्टिक में होने वाले बहुत सारे रिसर्च के बारे में पता भी लगा सकते हैं और यहाँ पर पेंगुइन इनकाउंटर भी कर सकते हैं। मैं क्राइस्टचर्च में रही बहुत सालों लेकिन मैंने कभी भी एंटार्क्टिका न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये मैं करने वाली हूँ। क्राइस्टचर्च में आप 1 से मैक्सिमम 1.5 दिन तक बिताना चाहेंगे। दैट डिपेंड्स कि आप एंटार्क्टिका न्यूजीलैंड जा रहे हैं या नहीं। आप यहाँ से अपनी ड्राइव कंटिन्यू कर सकते हैं लेक तिकापू की तरफ। ध्यान रखिए नॉर्थ आइलैंड में जो लेक है उसका नाम है लेक ताउपू और साउथ आइलैंड में जो लेक है उसका नाम है लेक तिकापू। क्राइस्टचर्च से लेक तिकापू के बीच में दिन में अगर आप ड्राइव करेंगे तो काफी सुंदर सुंदर स्टॉप्स बीच में आते हैं। लेक तिकापू वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है न्यूजीलैंड की और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के डार्क स्काई प्रोजेक्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर लोग स्टार गेजिंग टूर्स के लिए भी जाते हैं, मैं भी गई हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर है। लेकिन अगर आप स्टार गेजिंग टूर या फिर डार्क स्काई प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पर 1 या 1.5 घंटे का स्टॉप लेके आगे क्वींसटाउन की तरफ अपनी ड्राइव कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई अच्छा होटल देख रहे हैं तो मैं जहाँ रुकी थी उसका नाम था पेपर्स ब्लू वाटर लेक रिजॉर्ट, ऐसा ही कुछ नाम था। बिल्कुल लेक के सामने था और हर रूम से बहुत अच्छा व्यू था। तो अगर लेक तिकापू में रुकना है तो मैं वो रिजॉर्ट रेकमेंड कर सकती हूँ। काफी लग्जरी रिजॉर्ट है एंड आई लव्ड द एक्सपीरियंस। लेक तिकापू से आप 2 चीजें कर सकते हैं। अगर आप स्कीइंग में इंटरेस्टेड हैं तो माउंट कुक या फिर फॉक्स ग्लेशियर की तरफ जाना पसंद करेंगे जो कि मेन हाईवे से थोड़ा हटकर है और लेक तिकापू से करीब 3 घंटे की ड्राइव पर है। यहाँ पर आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप फॉक्स ग्लेशियर नहीं जाना चाहते और एक डाइवर्जन नहीं लेना चाहते तो स्ट्रेट अवे क्वींसटाउन की तरफ ड्राइव कर सकते हैं। लेक तिकापू से क्वींसटाउन की तरफ ड्राइव करते हुए बीच में आता है लेक वनाका। अगेन थोड़ा सा डाइवर्जन लेना पड़ता है लेकिन काफी लोगों को वनाका एरिया काफी पसंद है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मैं वनाका एरिया में गई हूँ तो मुझे ओके लगा, ऐसा कुछ खास नहीं लगा जिसके लिए आपको स्पेशल डाइवर्जन लेनी पड़े, बट इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप वनाका को स्किप भी कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिस नहीं करेंगे। और
अगर आपने कोई स्टॉप नहीं लिया है तो अब लेक टिकापू से आप सीधा पहुंच चुके हैं वन ऑफ द मस्ट टू डू डेस्टिनेशंस इन न्यूजीलैंड विच इज क्वींसटाउन। क्वींसटाउन में आपको 3 दिन मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और अगर आप आसपास के लोकल डेस्टिनेशंस को भी कवर करना चाहते हैं तो आप 3 से 5 दिन का ट्रिप यहाँ पर रखिए। क्वींसटाउन में वो हर चीज है जो आपको पूरे न्यूजीलैंड में मिलती है। यहाँ पर बर्फ से भरे हुए पहाड़ भी हैं, तो आप स्कीइंग, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, हर तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग है, स्काई डाइविंग है, बंजी जंपिंग है। इवन बंजी जंपिंग के 2 ऑप्शंस मिलते हैं आपको। एक बंजी जंपिंग आप सिटी सेंटर के बीच में कर सकते हैं स्काई लाइन के थ्रू, और दूसरा आप कावा राउट ब्रिज के ऊपर कर सकते हैं जहां पर आप नदी के ऊपर बंजी जंपिंग करते हैं। इसके अलावा गोंडोला राइड, पैराग्लाइडिंग, हेलीकॉप्टर राइड, हर वो एक्टिविटी जो आप सोच सकते हैं वो सब करने के ऑप्शंस आपको क्वींसटाउन में मिलते हैं। क्योंकि क्वींसटाउन वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है इन न्यूजीलैंड, ये सबसे महंगी डेस्टिनेशंस भी है और यहाँ पर एकोमोडेशंस भी काफी महंगे मिलते हैं। क्वींसटाउन में गोंडोला राइड करते हुए आप पहुंच सकते हैं टॉप व्यू देखने के लिए, और वहां पर आपको लंच और डिनर के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्वींसटाउन में फोटोज लेने के लिए आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल कॉर्नर्स मिलेंगे, और ये फोटोज आपके नॉर्थ आइलैंड के पिक्चर्स से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली हैं। क्वींसटाउन से नीचे अगर आप ट्रैवल करेंगे तो मिलफर्ड साउंड नाम की जगह आ जाती है, जो कि जानी जाती है अपने अमेजिंग एंड इंसेन व्यूज के लिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्वींसटाउन से मिलफर्ड साउंड के बीच में करीब करीब आपको लगेंगे 4 घंटे। सर्दियों में यहाँ पर रोड्स कई बार बंद भी हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है। क्वींसटाउन से मिलफर्ड साउंड के बीच में अगर आप मानसून में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे। सर्दियों में ट्रैवल कर रहे हैं तो सफेद पहाड़, सफेद पेड़ दिखेंगे। अगर आप ड्राइव नहीं करना चाहते तो क्वींसटाउन से मिलफर्ड साउंड के बीच में आपको क्रूज और हेलीकॉप्टर राइड के ऑप्शन भी मिलते हैं। क्वींसटाउन से मिलफर्ड साउंड का हेलीकॉप्टर टूर आपको 300 से 700 न्यूजीलैंड डॉलर पर पर्सन तक पड़ता है, लेकिन क्रूज टूर्स आपको मिल जाएंगे करीब करीब 200 से 300 डॉलर पर पर्सन के बीच में। मिलफर्ड साउंड कवर करने के बाद आपको वापस क्वींसटाउन में आना पड़ेगा ताकि आपको अपने फ्लाइट्स के ऑप्शंस में मिल सके। अब आपने अपने सारे मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस न्यूजीलैंड में कर लिए हैं कवर, एंड इट्स टाइम टू गो बैक होम। क्वींसटाउन से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी फॉर ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न या सिडनी के ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, और वहां से आपको दिल्ली की फ्लाइट्स मिल जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रुकने के लिए आपको ट्रांजिट वीजा की जरूरत है। अगर आपके पास ट्रांजिट वीजा नहीं है तो क्वींसटाउन से क्राइस्टचर्च की फ्लाइट बुक कराइए, और क्राइस्टचर्च से आपको सिंगापुर एयरलाइंस के थ्रू दिल्ली का इजी कनेक्शन मिल जाएगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में न्यूजीलैंड के बारे में और भी बात करेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।